मैम सुबह मैम आज प्लीज ये क्लियर कर दीजिएगा महा पित्त महावात महाकफ वाला कंसेप्ट। Recording in progress. Suppose bone related issue, decay, deformity, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? 4 sedate, 2 3 4 5 sedate, 3 5 tone, और 2 4 7 9 sedate, 3 5 8 0 टोन। ये भी ज्यादा प्रॉब्लम है, सीरियस है तो ये भी ले सकते हैं। कहां पर लेंगे? वेयर प्लीज टू? रिपीट। मैम थोड़ा रिपीट कीजिए ना प्लीज। आई नॉट एबल टू सी माई स्क्रीन? visible ma'am. है मैम, विजिबल मैम वी कैन सी। रिपीट कीजिए, अभी बोला वो। बोन रिलेटेड इशू में अगर डिके डिफॉर्मिटी हो रही है, देन विल टेक द पॉइंट्स 2 4 सिडेट, 3 5 टोन। और एक्सेस है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो 2 4 7 9 सिडेट, 3 5 8 0 टोन। एंड इन विच फिंगर? सो फिंगर नंबर फिंगर 5। नंबर 5, फिंगर नंबर 5 में पित्त जॉइंट, पित्त जॉइंट, पी जॉइंट। तो हाउ टू राइट इट? शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पी जॉइंट, जे टी। पी ओनली, पी मतलब पित्त, जे टी मीन जॉइंट। ठीक है। मसल, मैम अगर बोन की डीजनरेशन हो रही है दैट इज इन स्पाइन्स और लाइक वर्टिब्रा, सो सेम प्रोटोकॉल फिंगर नंबर 6 पर चला जाएगा ना? से स्पाइन में बोन की डीजेनरेशन होती है, डिके नहीं होता है। डीजेनरेशन मीन्स दैट इज डिफरेंट थिंग। मैम व्हाट अबाउट नी? डीजेनरेशन इज डिफरेंट थिंग, डिके होना एक अलग चीज है तो ना। मैम और बट ऑस्टियोपोरोसिस होना डिफरेंट थिंग है। हम्म ऑस्टियोपोरोसिस में आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 2 4 सिडेट 3 5 टोन, या 2 4 7 9 सिडेट 3 5 8 0। बट डीजेनरेशन में नहीं देते, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। मैम उसमें क्या देंगे डिजेनरेशन में? और व्हाट डू यू मीन बाय डिजेनरेशन? लाइक कैन यू गिव मी एन एग्जांपल मैम ऑफ द। डीजेनरेशन मतलब होता है कि आपकी एज रिलेटेड कैपेसिटी, उसकी जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। मीन्स कि क्षय हो जाना। जैसे आपकी आईज वीक हो जाती है ना, एजिंग प्रोसेस में आईज वीक होती जी है कि नहीं मैम। होती है? तो कान मैम की सुनाई देने की नर्व्स, नर्व सप्लाई कम होती है। तो डीजनरेशन मीन्स होता है कि एजिंग प्रोसेस में धीरे धीरे किसी भी चीज की पावर, कमजोरी आना, कम होना, पावर, दैट इज डीजनरेशन। तो बोन्स में भी क्या होता है, कैल्शियम का धीरे धीरे कमी आने से या किसी भी एलिमेंट्स के डिसबैलेंस से डिके होने लगता है। स्ट्रेस भी इसका एक कारण होता है। जी आपकी गलत सिटिंग, बॉडी पोस्चर का रॉन्ग बॉडी पोस्चर, उसकी वजह से भी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, दैट इज ऑल्सो द रीजन। तो डी जनरेशन के लिए 2 4 5 सिडेट, 3 7 टोन डी जनरेशन का ट्रीटमेंट है। हम्म अगर मसल रिलेटेड इशू है, मतलब मसल में स्पैज्म आ रहा है, मसल में स्प्रेन आ रहा है, तो 2 5 6 सिडेट, 3 7 टोन, सॉरी 1 7 टोन। मसल इज 1 नंबर, ध्यान रखिए। बोन इज 5 नंबर, मसल इज 1 नंबर। तो 1 इज नेसेसरी फॉर मसल प्रॉब्लम।
ओके। ब्लड मैम तो मैम हम finger will be for मैम the muscle. मैम एक हाँ, मिनट Same. प्लीज मैम। तो Hello. ये आपने जो बोन डिजेनरेशन में लिखा है 2 4 5 सिडेट, तो 5 तो बोन हुआ तो ऑलरेडी डिजेनरेट हो रहा है, तो हम उसको सिडेट क्यों कर रहे हैं मैम? क्यों? क्या हो गया? इसमें डीजेनरेशन में टू जी फोर मैम। फाइव सिडेट, क्योंकि पित्त को सिडेट, कोई भी पित्त जैसी प्रकृति होती है तो वो कम जाती है। इट डजंट मीन कि आपकी कैल्शियम कम हो जाएगी। ओ ओ ओके मैम। तू जैसे तो करेगा। ब्लड रिलेटेड इशू में ब्लड इटसेल्फ इज 3 नंबर, या मैम। है ना? नहीं, किसी को थोड़ी पता कि तू गौरव की मम्मी है जो तेरे को सिर पे चक के बैठी हुई थी कोई। हेलो अदिति जी, प्लीज कैन यू अदिति। म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। 3 नंबर। तो अदिति जी, ये जो रति जी ना वो भी गुड़गांव रहती हैं और आप भी गुड़गांव रहते हो, तो ओ यू कैन टेक हेल्प। हाय अदिति। हाँ, और संगीता जी, बोथ मैं आर भी इन गुड़गांव सेकेंड रहती हूँ। सेमेस्टर। बोथ आर इन सेकेंड सेमेस्टर। ओके ग्रेट। तो आप दोनों एक दूसरे से हेल्प ले सकते हो, ठीक है? जी मैम। हम्म। संगीता जी को फर्स्ट सेमेस्टर का भी है गुड़गांव का? फर्स्ट सेमेस्टर का भी होगा भी। हाँ, रेणुका रेणुका जी हैं, वो आज हैं कि नहीं पता नहीं। हाँ, आप ही हाँ तो जी, हो। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, और होगा तो कोई बता देगा। मैम मसल कौन से नंबर पे आता है मैम? मसल इटसेल्फ इज 1 नंबर। नंबर 1, ओके। यस। आकाश। बट मसल तो बॉडी में कहीं भी हो सकती है ना। यस मैम। तुम 1 नंबर पे तो करेंगे करेंगे। अगर लेग की मसल है तो लेग की फिंगर पे जाके 1, फर्स्ट स्पाइरल। अगर हैंड की मसल है तो हैंड की फिंगर पे जाके फर्स्ट स्पाइरल। ऐसे ये आगे आप पढ़ोगे, अभी तो जी ये आगे का चीज है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे। तो हम्म ब्लड रिलेटेड इशू में 3 नंबर एनर्जी होती है ब्लड की, हम्म। और फिंगर नंबर। अब आपने टिश्यू पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिंगर यस नंबर मैम। 3 एंड 4 ब्लड और प्लाज्मा की फिंगर है, ठीक है? अगर वीक सर्कुलेशन है, वीक सर्कुलेशन है तो 3 6 टोन, 4 5 सिडेट। अगर बॉडी में ईचिंग है, फुल बॉडी ईचिंग है, देखो जो नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट पूछना आप। तो अगर मैम फुल, प्लीज, मैम वो वाला क्लियर कर दीजिए ना, महावात महापित्त महाकफ, अरे वो रुको ना, क्लियर नहीं है। वो तो बात की बात है। पहले तो ये तो, पहले वात पित्त कफ तो लोगों को क्लियर हो, महावात तो उसके बाद आता है। ठीक है, थैंक यू। मैम फुल, वीक सर्कुलेशन के लिए फिंगर नंबर 3 and 4 यूज करते हैं ना? यस यस, वीक सर्कुलेशन में फिंगर नंबर 3 4 में, या फिर आयुर्वेद के हिसाब से सर्कुलेशन इज 2 नंबर एनर्जी, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हो। 2 भी ऐड कर सकते हैं ना मैम ना इनमें ना से? ना थ्री ना, सिक्स फिंगर फिंगर नंबर नंबर 2। 2 ओके। सेकेंड स्पाइरल, this is the only treatment for whole body circulation, to improve whole body circulation. मैम इन विच कंडीशन विल वी ट्राई टू गिव दिस होल बॉडी सर्कुलेशन? अरे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में सर्कुलेशन अगर वीक होगा तो बॉडी में जगह फेटिक जगह, ज्यादा होता है ना मैम, फेटिक और मसल पेन, वीकनेस। बॉडी में हमने जगह जगह हमने जगह, चलिए बोल लीजिए आप लोग, बोलूं मैं? जी मैम। सॉरी बॉडी मैम। में जगह जगह गांठें बनेंगी, हम्म। ब्लड में रुकावट होगी। मैम आपको व्हाट इज ब्लड रुकावट? ब्लड रुकावट होगी मतलब कि आपको वेन्स में वेरिकोज जैसा कहीं कहीं फील होने लगे, हैंड ओके। में, लेग में, तो ब्लड सर्कुलेशन वीक है। पैरों में जी। दर्द हो रहा है, लेग्स में क्रैम्प आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन वीक है। पैरों में ठंडा लग रहा है, हाथों में ठंडा लग रहा है, इट मीन्स देयर इज अ वीक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यस मैम, गॉट इट मैम, गॉट इट गॉट इट। तो आपको एक सिंगल मेरिडियन से आप ये ट्रीटमेंट पूरी बॉडी का कर सकते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए वीक सर्कुलेशन इन होल फुल बॉडी। बॉडी।
फिंगर नंबर 2 का। लेकिन आपको अगर किसी बीमारी को ठीक करना है जो कि ब्लड से रिलेटेड है, जो कि ब्लड से रिलेटेड बीमारी, जैसे अगर एक्जिमा हो जाए तो वो कैसे आता है? स्किन का डिजीज है या ब्लड से रिलेटेड है? मैम ब्लड Both, ma'am. skin It's because disease, of the circulation, it actually नहीं नहीं, appeared in नॉट skin. नॉट blood heat में सर्कुलेशन। मैम, एक्जिमा मीन्स होता है कि ब्लड में गर्मी, हीट बढ़ गई, है ना? जी तो मैम। फुल बॉडी yes, इचिंग हो रही है, एक्जिमा हो रहा है। ये फुल बॉडी ईचिंग किसी और कारण भी अगर हो तो भी सेम? हाँ, फुल बॉडी इचिंग का एक और कारण भी हो सकता है, एक्सेस हीमोग्लोबिन, हाँ उससे भी मैम, होता है। और अगर लाइक किडनी केसेस के अंदर पोटाशियम फास्फोरस और बर्न यूरिया बढ़ जाता है तो तो भी? भी इसमें आराम आएगा इससे। बट अगर कॉज पता है तो आप किडनी का भी ट्रीटमेंट देंगे साथ में। ओके। और फुल बॉडी इचिंग में बोथ, या एक्जिमा हो रहा है बोथ इंडेक्स फिंगर में। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ना इचिंग का ट्रीटमेंट, समझा था अभी पहले, लिखा नहीं है उसको। 2-3 सीडेट 1-4 टोन, होल बॉडी इचिंग से, या एक्जिमा हो रहा है या जगह जगह आपके काला कालापन आ रहा है तो, या ड्राई स्किन है तो भी काम आएगा ये। मैम so ये it वीक will be on pitta सर्कुलेशन joint फुल, ना मैम, सॉरी, finger, it will be on pitta joint finger number 1 हाँ for सॉरी the सॉरी, full, यस यस, मैं लिखना भूल गई, पित्त जॉइंट। मैम ये वीक सर्कुलेशन फुल बॉडी फिंगर नंबर 2 एंड सेकंड स्पाइरल क्यों लिया? क्योंकि फिंगर नंबर 2 इज अ मेरिडियन ऑफ सर्कुलेशन, हार्ट के मेरिडियन है। हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन, ओके तो सेकेंड स्पाइरल से हम सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वायु, वायु से रिलेटेड होता है ना हार्ट, ठीक है? और अगर मैडम यस अगर सोरियासिस के लिए भी देखिए, काम आएगा मैडम। ब्लड में आपको बता दूं, ब्लड में दो चीजें होती हैं। एक होता है, पहला होता है सर्कुलेशन रिलेटेड टू वायु, रिलेटेड टू वायु या हार्ट, है ना? और सेकंड चीज होती है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम। पुअर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, दैट इज रिलेटेड टू फिंगर नंबर 3। अग्नि, यस, लीवर गॉल ब्लैडर, लीवर। तो दे आर टू थिंग्स, तो इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा अलग अलग, कि वेदर इट इज रिलेटेड टू पुअर सर्कुलेशन और इट इज रिलेटेड टू पुअर मेटाबॉलिज्म, लीवर से रिलेटेड है। तो आपके बॉडी में अगर ब्लड में हीट बढ़ी, एक्जिमा हो रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू पुअर मेटाबॉलिज्म। ब्लड में गर्मी बढ़ गई है, ब्लड में हीट बढ़ गई है, बट ठंडक हो रही है हाथों पैरों में, जगह जगह आपके डिपोजिशन हो रहा है, गांठें बन रही हैं, दैट इज पुअर ब्लड सर्कुलेशन। वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम में वी हैव टू सी टू थिंग्स, सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मे बी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को थोड़ा हैवी हो रहा होगा ये, तो चलिए अब हम लोग इसको फिंगर पे लगाना देखते हैं, प्रैक्टिकल ma'am, थोड़ा one सा। more thing related, just ma'am, one more thing related to whole body circulation as per semester 2 Ayurved, हम लोग राइट थंब पर भी दे सकते हैं ना, 1-4 टोन 2-3 सीडेट दे सकते 0 हैं। वर्टिकल। फिंगर नंबर 09 पूरी बॉडी के सारे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैम व्हेन वी हैव इन्फ्लेमेशन ऑन द, जिसके सीआरपी रेज रहता है हर एक टाइम, देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, देन व्हाट डू वी डू? सर्कुलेशन रिलेटेड है कि मेटाबॉलिक रिलेटेड है? मेटाबॉलिज्म, सीआरपी कहाँ बनता है? ओके। सीआरपी लीवर में बनता है ना।
मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, लास्ट पॉइंट लिखना रह गया। तो मैम फिंगर नंबर 3 में देन पिट जॉइंट पे ही हम देंगे क्या? यस, 3 और 4 के पित्त जॉइंट पे, या फिंगर नंबर 3 और 4 में और भी मेरिडियंस हैं, जी स्पाइरल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। यस मैम। एंड अगर सो मैम फैटी लिवर विल आल्सो कम अंडर grade 2 grade 3 फैटी लिवर विल आल्सो कम अंडर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ओनली ना यस, मैम? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। तो इसमें भी वही प्रोटोकॉल आ जाएगा मैम? हाँ, ये प्रोटोकॉल अलग आएगा, बट यू विल यूज फिंगर नंबर 3। यस बट 2 3 से डेट एंड 1 फोटोन। नहीं, अब फैटी लिवर में आप 2 3 से डेट क्यों करोगे? वो तो फैटी है, दीवारें मोटी हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटी लिवर? या थिकनेस मैम। थिकनेस बढ़ गई ना वॉल की, और वॉल क्या है? वॉल मसल। मसल की बनी हुई है। यस देखिए, फैटी लीवर का सिंपल ट्रीटमेंट है लीवर जॉइंट। लीवर जॉइंट मगर फिंगर नंबर 3, Cuff joint. कफ जॉइंट, जी मैम। के जॉइंट। ये सिंपल ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट होगा 1459 सिडेट 3680 टोन। ये ट्रीटमेंट होगा। आप सिंपल 459 सिडेट 360 टोन भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 और 8 इसीलिए जोड़ा क्योंकि वो वॉल है, दीवार है, इसलिए 1 नंबर को ऐड किया है। और 1 का ऑपोजिट 8 होता है, तो उसकी वॉल थिकनेस बढ़ गई तो 1 को सिडेट और 8 को टोन करेंगे। ओके मैम। मैम Madam, ये for वन मैम का एट ऑपोजिट एट एट का क्यों है? एट का मैम 8 का क्या कॉन्सेप्ट हुआ फिर मैम? देखिए, आप लोगों को अभी ना पता है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आप आगे समझोगे। अब जैसे जी ये मैम। आपकी 10 एलिमेंट साइकिल है, तो ये नीचे 0 है, ऊपर 9 है। जी मैम। इधर एनर्जी जाती है 1 4 5 8। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर वाले परेशान नहीं होंगे, उनका बेसिक भी क्लियर करेंगे। मे बी अभी आप लोगों को बेसिक नहीं आता और आपको ये एडवांस लग रहा होगा। 2 3 6 7, तो ये आपकी घड़ी की तरह देखिए, तो एनर्जी कैसे सर्कुलेट करती है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और 9 से फिर 0 में आ गई। 0 क्या है? ओरिजिन, origin. है ना? ये ब्लैक होल है। जैसे हमारा यूट्रस, यूट्रस एक ब्लैक होल है, और उसमें जैसे ही बीज सीड आता है, उसके बाद उसका ओरिजिन होता है, तो 0 नंबर। उसके बाद 1 नंबर धातु बनती है। 1 नंबर इज, आपने धातु टिश्यू पढ़ा है ना, टिश्यू? यस मैम। तो टिश्यू वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे। आप बिल्कुल, आपका क्वेश्चन से क्यों, क्या, कैसे, यू वांट टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी गुड, बट ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो 1 नंबर क्या है? टिश्यू था। मसल टिश्यू, जी मैम। Cell यानी skin. मांस। ठीक है। 2 नंबर क्या है? एडिपोज टिश्यू, Pus. यानी मेद। हेलो। 3 नंबर क्या है? Blood. रस, यानी ब्लड। रस। रक्त, रक्त, रक्त यानी ब्लड। Plasma. Or 4 नंबर प्लाज्मा, यानी रस। रस। यहां पर रस का मतलब है जो न्यूट्रिएंट होता है, वही तो जाता है ब्लड में। तो प्लाज्मा में वही तो जाता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन अलग करती है। और 5 नंबर अस्थि, बोन। अस्थि।
बोन। 6 नंबर Asthimajja. बोन मैरो या मैरो। तो मैरो जो है ओनली बोन में नहीं होता, मैरो ब्रेन में भी होता है। एंड 7 नंबर शुक्र, Shukra. सीमेन। एंड 8 नंबर इज ओजस। Ojas. ये टिश्यूज यानी धातुएं भी इसी सीरीज में आपको लर्न करनी है। इस सीरीज में नहीं, सॉरी, सीरीज क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी सबसे पहले जो बनता है वो 4 नंबर रस बनता है। द फर्स्ट धातु क्या बनती है? जो फर्स्ट धातु बनती है वो होती है रस, प्लाज्मा, Yes. यानी न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन फूड से मिलता है, और जैसा न्यूट्रिशन होगा वैसा ही ब्लड बनेगा, है ना? ब्लड। Yes, ma'am. तो उसके बाद ब्लड बनता है, रक्त बनता है। एंड जैसा ब्लड बनेगा वैसा ही मसल यानी मांस Mass. बनेगा, Mass. वैसे ही मसल फॉर्मेशन होगा। और जैसा मसल बनेगा वैसे ही मेद ही बनेगा, यानी एडिपोज टिश्यू वैसे ही बनेंगे, जिसमें फैट होता है। स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होता है उन्हीं में फैट वगैरह होता है डिपॉजिट। और जैसे एडिपोज टिश्यू बनेंगे वैसे ही बोन बनेगी, Bones बनता है। और जैसी बोन बनेगी वैसी बोन मैरो बनेगी। एंड बोन मैरो से सबसे इंपॉर्टेंट धातु का निर्माण होता है, दैट इज शुक्र धातु, यानी सीमेंस। शुक्र धातु, शुक्र धातु ही सारे अंत में जो टारगेट है वो है शुक्र धातु। शुक्र धातु बहुत प्योर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी शुक्र धातु बनेगी वैसे ही तो प्रोडक्शन होगा, वैसे ही तो नया बर्थ होगा, वैसा ही ह्यूमन बनेगा ना। अगर शुक्र धातु ही दूषित है तो जो भी बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होके दूषित ही प्रकृति का बनेगा। इसीलिए पहले पुराने समय में क्या करते थे कि ऋषि मुनियों के बच्चे, राजा लोग रानी को भेजते थे किसी महान ऋषि के पास कि उनका पुत्र जो होगा वो भी महान विचारक, एक बड़ा योद्धा और ज्ञानी, महाज्ञानी होगा। ठीक है? Yes. और ओजस क्या है? अल्टीमेट, यानी जो आप जितने भी देवता भगवान हैं उनके पीछे एक ऑरा होता है, ऑरा तेज होता है प्रकृति में उनके, है ना? वो है ओजस। तो ये धातुएं आयुर्वेद में इन 7 टिश्यूज को आधार माना गया है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन एनर्जी, देखिए ये मैंने तो पता नहीं कैसे इसको बीच में बता दिया, रति जी का क्वेश्चन तो अलग था। अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे कौन किसका कंट्रोलर एनर्जी है। तो जब आप फ्रंट की एनर्जी देखते हैं, देखिए एक अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमने इसमें 10 वर्टिकल मेरिडियन की मेरिडियन देखी, 10 वर्टिकल मेरिडियन देखी थी। तो ये है मान लीजिए बॉडी का फ्रंट, और ये है मान लीजिए बॉडी का बैक। ठीक है? ये बैक है बॉडी का। अब सबसे आगे 0 नंबर और इसके पीछे 9 नंबर। फ्रंट में 0 नंबर,
और बैक में 9 नंबर। 0 के बगल में राइट साइड, right of the 0, this is 1 number meridian, vertical meridian, and left side this is 2 number meridian। फिर 2 के साइड ही 3 नंबर मेरिडियन, और ऑपोजिट साइड दिस इज 4 नंबर मेरिडियन। ऐसे ही है। अब राइट साइड 4 फिनिश हुआ, तो राइट साइड बॉडी के बैक में देखिए 5 नंबर, और लेफ्ट साइड दिस इज 6 नंबर, और 6 के साइड ही बैक में 7 नंबर, और राइट साइड बैक में 9 के बगल में 8 नंबर। अब देखिए 0 के पीछे 9 है ना, तो 0 और 9 एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। 0 को बढ़ाना है तो 9 को घटा दीजिए, 9 को बढ़ाना है तो 0 को बढ़ा दीजिए। तो आयुर्वेद में इसको कंट्रोलर एनर्जी कहा जाता है, कंट्रोलर एनर्जी। ठीक है। मैम 0 9 को कंट्रोल करेगा और 9 0 को कंट्रोल करेगा। इज इट करेक्ट? यस। ओके। इसी तरह 1, और 1 के बैक साइड में ठीक 8 है, तो 1 नंबर एनर्जी 8 को कंट्रोल करेगी, 8 नंबर एनर्जी 1 को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन कभी कभी 1 और 8 दोनों को भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर एनर्जी और 7 नंबर एनर्जी, तो 2 को घटाएंगे तो 7 को बढ़ा दीजिए, 7 को घटाएंगे तो 2 को घटा दीजिए, कंट्रोल कर लेती है। बट टुगेदर दे मेक महावात। तो अगर कोई महावात जैसी, आंधी के जैसे कोई प्रॉब्लम बॉडी में आए तो दोनों को घटाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है। संगीता जी, अगर हाँ, आपकी बॉडी में एक्सेस वात है तो मतलब महावात, जैसे कि मुझे थोड़ी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मतलब एयर पास होती रहती है बहुत ज्यादा, तो वो भी महावात का नहीं महावात है? नहीं, महावात मतलब होता है सीजर्स आ जाना, एपिलिप्टिक अटैक आ जाना। अच्छा, तो उसको आप वात ही कंसीडर, हम वात ही कंसीडर करेंगे? महावात है वो, एकदम नहीं नहीं आंधी नहीं, तूफान की नहीं तरह। मेरी हाँ मेरी प्रॉब्लम वो वात है। हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैडम मैम, जैसे गॉल ब्लैडर टाइप गुस्सा अचानक बहुत तेज। बहुत तेज गुस्सा आ गया, और साथ में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड वेसल फट गई, ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, महावात। ठीक है। Yes. Yes, ma'am. धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट समझने लगेंगे, जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे ना, और भी टीचर से आप पढ़ेंगे अलग अलग तरह से, लेकिन ये एक दूसरे का कंट्रोलर भी है। 2 को सिडेट करना है तो कई बार 7 को टोन भी करते हैं, है ना। खाली जब एज अ सेपरेट इंटाइटी दोनों को जब लेंगे, महावात की तरह नहीं लेंगे, एज अ सेपरेट इंटाइटी लेंगे, तो 2 को कंट्रोल कर देता है 7। 2 सिडेट करेंगे तो 7 टोन, जैसे डी जनरेशन में बताया, 2 4 5 सिडेट, 3 7 टोन। जैसे वेरिकोज वेन्स में हमें हमें वेन्स का फ्लो बढ़ाना है ना, दिशा ठीक करनी है ब्लड का, तो 7 को टोन कर देते हैं। इसके बाद
आप देखो कि 3 नंबर एनर्जी के पीछे 6 नंबर एनर्जी है। अगर एज अ सेपरेट देखे तो 3 इज अग्नि तत्व, दैट इज मेटाबॉलिज्म, लीवर से रिलेटेड है, एंड 6 नंबर नर्वस सिस्टम, है ना। तो 3 और 6 जब दोनों को बढ़ाते हैं, तो जब भी सर्कुलेशन बढ़ाना हो, अग्नि को महाअग्नि करना हो, तीव्र सर्कुलेशन करना, मतलब सर्कुलेशन नहीं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना हो, मतलब कि चयापचय की प्रक्रिया को इंक्रीज करना हो, तो हम इसको एज अ नेट सेल मेटाबॉलिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं कि होता तो ब्लड से ही है ना ये भी, इसलिए इसको भी सर्कुलेशन कहा जाता है, बट ये मेटाबॉलिक सर्कुलेशन है। तो 3-6 दोनों को टोन करते हैं, बट सम टाइम जब बॉडी में बहुत दर्द है तो 6 को सिडेट करके 3 को टोन भी करते हैं। सीवियर पेन, कहीं भी सीवियर मतलब कैसा पेन, न्यूरैल्जिक, जो नर्व का, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन, जैसे एमएस का पेन, तो ये ऐसी कंडीशन में जब नर्वस सिस्टम, नर्व्स बहुत तीखा दर्द देती हैं, चुभन वाला, एकदम ऐसा लगेगा गोली चल गई हो, ऐसा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में 6 को सिडेट करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम का पॉइंट सिडेट कर देते हैं, और 3 को दोनों टोन। 3 को भी सिडेट करेंगे या? नहीं नहीं, 3 को सिडेट नहीं करेंगे, 6 को सिडेट करने के लिए 2 को सिडेट। 2 पता है क्या है? 2 नंबर, जैसे सब्जी में आलू, जिस सब्जी के साथ आप आलू डाल दीजिए वो सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो वात मैम, बेसिकली वायु, तो वायु, वायु सॉरी, क्या है, तो जिसके भी इट साथ लगा मूव्स। देंगे, हम्म अगर 2 के साथ, 6 के साथ 2 लगा देंगे तो वो पेन को कम करेगा। कौन सा पेन? न्यूरैल्जिक पेन, नॉर्मल पेन नहीं, न्यूरैल्जिक पेन, न्यूरैल्जिया जिसको अगर बोलते हैं। अगर पेशेंट बर्निंग पेन की भी कंप्लेंट कर रहा है साथ में, बर्निंग पेन में तो 2-3-4 सिडेट करेंगे, लेकिन न्यूरैल्जिक पेन में 2-6 सिडेट करते हैं। तो 3 और 6 को अलग अलग इंटाइटी के तौर पे लेंगे तो कंट्रोलर भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 और 6 को एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ज्यादातर केस में टुगेदर ही लिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक सर्कुलेशन अक्सर पुअर रहता है। ऐसे ही आइए 4 और 5, 4-5 मिलकर कफ बनाते हैं, है ना। बट जैसे मैंने बताया कि प्यूट्रिफिकेशन हो रहा है बॉडी में, उस केस में 4 सिडेट करते हैं, 5 टोन करते हैं। जहां पर बॉडी फ्लूइड का बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो 2-4 सिडेट करते हैं और 5-6 टोन करते हैं, या फिर 2-3-4 सिडेट करते हैं, 5-6 टोन करते हैं। एडिमा के केस में ना मैम? हाँ, नहीं नहीं, एडिमा नहीं, एडिमा के केस में तो आप सिंपल 4-5 सिडेट करेंगे, 3-6 टोन करेंगे। 2-4 सिडेट, 5-6 टोन कब करेंगे? जब लूज मोशन हो रहा हो, एकदम पतला बह रहा हो, जल जो है बह रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो, तो 2-4 सिडेट, 5-6 टोन कहां पर करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन पे, यानी फिंगर नंबर 1 के वात जॉइंट पे, राइट स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे। ये किसकी फिंगर है, जॉइंट है? लार्ज इंटेस्टाइन का जॉइंट है ना। and longer large intestine. ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है रति जी? जी मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लियर होता जाएगा आपको। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग जॉइंट मेरिडियन का एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं,
और Thank ये you, आपको ma'am. लगा के मुझे फोटो भेजनी है, ठीक है जी ma'am. सब लोग। तो Thank चलिए you, हम ma'am. लोग लगाते हैं, कोई भी एक जोड़ ले लीजिए लेफ्ट हैंड का। सपोज ये लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, यानी किडनी की मेरिडियन, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर का जॉइंट है ये। नहीं 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 नहीं, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है ना, तो ये गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लैडर का जॉइंट है। लीवर गॉल ब्लेडर। तो इसको ठीक कर लीजिए। इसको गॉल जी भी ज्वाइंट कर लीजिए, है ना। तो अगर ठीक है। हमें इसमें पॉइंट लगाना है, कोई भी पॉइंट, चलिए हम लोग एक एज्यूम करके ले लेते हैं कि 1 4 5 9 सपोज ये पॉइंट लगाना है 3 6 8 0 तो कैसे लगाएंगे? तो इसमें हमें बैक भी बनाना पड़ेगा, तो हम बैक की भी फिंगर बना लेते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। अच्छा, आपको अगर असाइनमेंट में भी बनाना है तो पूरा हाथ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिंगर बना दीजिए ऐसे, फ्रंट और बैक। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का फ्रंट हो गया, तो यहां लिखेंगे आप फ्रंट, और ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का बैक हो गया, तो यहां आप लिखेंगे बैक, ठीक है। तो इसमें सेंटर में 0 है, ये हो गया 0 नंबर पॉइंट, फिर हो गया 1 नंबर पॉइंट, और इधर 4 नंबर, यानी थंब साइड टूवर्ड्स थंब, और ये 2 नंबर पॉइंट, और ये 3 नंबर पॉइंट। बैक में आएंगे तो सेंटर में 9 होता है, और थंब की तरफ 8 होता है, और स्मॉल फिंगर के साइड 7 होता है। अब फिर जिधर 7 है उधर ही 6 हुआ, तो ये आउटसाइड होता है, और जिधर 8 है उधर 5 होता है। तो इसमें 5 और 6 नंबर यिन यांग बॉर्डर पे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं, 5 और 6 नंबर यिन यांग बॉर्डर पे आएगा, जबकि आगे का पॉइंट्स फ्रंट में ही दिखना चाहिए। सिर्फ पीछे के पॉइंट में ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1 सिडेट करना है ना। तो 1 नंबर पे क्या करेंगे, येलो मैग्नेट लगाएंगे, सिडेट में येलो मैग्नेट लगाएंगे। तो इसको हमने कर दिया येलो। 4 को सिडेट करना है तो 4 पे भी येलो मैग्नेट लगाएंगे, तो इसको भी हमने कर दिया येलो। अब 5 को सिडेट करना है तो 5 पे भी येलो, और 9 को भी येलो, है ना। ये 4 पॉइंट्स हमने सिडेट कर दिए। अब 3 को टोन करना है, 3 को टोन कर दिया। 6 को टोन करना है, तो 6 को टोन कर दिया। 8 को टोन करना है, 8 को टोन कर दिया, और 0 को टोन करना है फ्रंट में, तो 0 को टोन। तो कैसे लगेगा, आप फ्रंट वाला एक पट्टी ले लीजिए, लंबी पट्टी टेप की ले लीजिए ऐसे, ठीक है। एक लंबी पट्टी ले लीजिए टेप की, उसमें आपने पहले सेंटर पे व्हाइट रखा टेप की तरफ, फिर उसके साइड 2 येलो रखे, और एक साइड एक व्हाइट रखा, और उसको ऐसे जोड़ पे चिपका लीजिए। इसी तरह पीछे रखेंगे, बैक में भी एक लंबी, इसमें ज्यादा लंबी बैक की पट्टी थोड़ा ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि बैक के पॉइंट थोड़ा दूर होते हैं, उसमें गैप होता है। फ्रंट के पॉइंट में आपको गैप नहीं मिलेगा, एकदम पास पास मिलेंगे, लेकिन बैक के पॉइंट में गैप मिलेगा, क्योंकि ये 5 6 आउटर साइड आता है ना। तो बैक में भी आपने सेंटर पे येलो रखा, फिर एक व्हाइट एक येलो, और फिर दूसरी साइड एक पॉइंट का गैप करेंगे, और 6 नंबर
एक वाइट लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से लगा के दिखाइए यहाँ पर, फटाफट सबको ही लगा के दिखाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ क्योंकि 1 4 स्क्रीन बंद कर दूं? जी, तो सारे लोग प्लीज जस्ट इसको लगा के दिखाइए, और फर्स्ट सेकेंड दोनों सेमेस्टर के I लोग। have used color for tone and sedate. फिंगर में मैग्नेट लगाइए रत्ना जी। फिंगर में मैग्नेट लगाऊं? गॉलब्लेडर जॉइंट पे मैग्नेट लगाएंगे। मैडम सोरियासिस के लिए फिंगर नंबर 3 यूज करना है या फिंगर नंबर 1 मैडम? ब्लड रिलेटेड और स्किन रिलेटेड? तो रेसिस के लिए फिंगर नंबर 3 4 प्लस फिंगर नंबर 1। 3 यूज करना है? हाँ जी। अच्छा, ओके। सारे लोग लगा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लोग? Yes. क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों के वीडियो ऑफ है। ध्यान रखिए कि BM1 लगेगा, BM2 नहीं लगेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुकी हूँ कि विच इज कॉल्ड BM1, विच इज BM2, BM3। ठीक है। जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं की थी या मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में पड़ी हुई है क्लास। हाँ श्वेता जी, दिखाइए, दिख नहीं रहा है, दूर करिए थोड़ा। ये पर आपने डबल कर लिया क्या? ऐसा करिए, पीछे का अलग लगाइए, फ्रंट का सिर्फ फ्रंट का दिखाइए, बैक का हटा के। येलो है ये फिर?
फ्रंट में 2 येलो है ना, तो मुझे तो अच्छा ठीक है 2 येलो हैं, वाइट और फिर एक गैप करके वाइट। ओके ठीक है। अब बैक में सेंटर पे क्या आ रहा है? सेंटर पे येलो है, एक्चुअली दिख नहीं रहा है। मैम देखिए, रोक के रखिए, हिला रही है ना तो दिख नहीं रहा है। येलो आपका सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा आउट जा रहा है। हाँ अदिति जी, आप दिखा रहे हो? येलो सेंटर में है और एक साइड दोनों येलो, एक बीच में वाइट साइड पे। हाँ ठीक है श्वेता जी, ठीक है। अब हाँ वेदिका, येलो नहीं, ये जो आपका वाइट है ना येलो के बगल में सेंटर वाले, वो थंब के साइड जाएगा। 8 नंबर टोन करना है ना, ये आपका 7 नंबर टोन हो गया है। अब कौन है? रति? हाँ शो में फिंगर नीचे, हाँ थोड़ा सा नीचे करिए फिंगर। यस ओके, 2 येलो हैं फिर सेंटर में, ठीक है। बैक साइड येलो, फिर वाइट, फिर येलो। हाँ जी ठीक है, ओके करेक्ट। शैली जी, 1 मिनट, लेट मी पिन यू। थोड़ा पीछे करिए, बहुत ज्यादा आगे है, और थोड़ा सा और पीछे। अभी भी वो क्लियर नहीं दिख रहा, डबल कर दिया है क्या आपने टेप? वाइट येलो येलो वाइट, ओके बैक करिए, अब बैक का लगा के दिखाइए। ये सेंटर में येलो है। यस मैम। 6 नंबर कहाँ है आपका? 6 नंबर ये स्टार मैग्नेट लगाया है क्या आपने? नहीं मैम, वो मैग्नेट पुराना, थोड़ा सा कलर उतरा हुआ है मैम अच्छा, मैग्नेट का ना। ये आपने 6 नंबर को फ्रंट वाले टेप से लगाया है क्या? हाँ हाँ मैम, यस। ओके मैम ठीक है। आप एक बार दिखाओगे हाउ डू यू पुट, बिकॉज दिस टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू पुट एंड मीन्स आगे वाला हम टेप का फिर उसको साइड में काटते हैं, फिर उसको दबाते हैं, फिर पीछे लगाते हैं, फिर उसको दबाते देखिए हैं। स्टार्टिंग में तो लगेगा टाइम, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे यू विल बी हैबिचुअल। तो जितना आप लगाएंगे, जितना आप अप्लाई करेंगे ना, उतना आपको इजी होता जाएगा। ओके मैम। सबने लगा लिया? जी हाँ मैम। साथ ही श्रीनिवासन जी, ओके। ये आपका जॉइंट गलत है, बट मैं मैग्नेट देख लेती हूँ। यह पुट, आपने जॉइंट पे तो लगाया ही नहीं है। मैडम मेरा जॉइंट थोड़ा वियर्ड है. There are two joints in that joint. हाँ बट It's हमें तो वात जॉइंट पे लगाना था। वात में रखने का. यस, विच इज वात जॉइंट? ओके ओके, जस्ट शो मी। What is top one? बस बता दीजिए कौन सा वात जॉइंट है। Yeah, what joint I know. अच्छा I'll do it. मैम ये किस चीज का प्रोटोकॉल है, ये भी बता दीजिए प्लीज। ये जनरल प्रोटोकॉल है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन वगैरह है उसमें भी काम आएगा, या इन्फेक्शन हो गया है। बैक करिए, फ्रंट का तो आई हैव सीन, बैक करिए। Yeah, this शो is मी fine. बैक साइड। Yeah, backside I'm making. अच्छा Because I'm अच्छा, चलिए habited. मीनवाइल यू जस्ट राइट द होमवर्क। Yeah. होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, चलिए। एंड इसको लगा के प्रैक्टिस करके दिखाना है। Yes.
sedate. Sedate. Six. होमवर्क है फर्स्ट, आपका होमवर्क है बोथ इंडेक्स फिंगर पी जॉइंट 2369 sedate 140 टोन। किसका प्रोटोकॉल है ये? Heat in blood. I have written the name of the disease. See on the screen. Are you able to see my screen? क्या लिखा है लास्ट में पढ़िए? यूरिक एसिड यूरिक एसिड। बोथ IF P joint and both MF V joint, Vat joint 230 टोन 459 sedate। ये किसका प्रोटोकॉल है? Middle finger, the joint. 230. Heat in blood. नहीं, sorry मैम। ये दोनों मिला के प्रोटोकॉल है, ठीक है, बोथ द लाइन। शुगर का प्रोटोकॉल है, डायबिटीज। मैम ये यूरिक एसिड में जब हम लगाते हैं तो वो कम डाउन हो जाता है, तो फिर भी हम कितने दिन तक लगाएं फॉर यूरिक एसिड टू गेट 10 आवर्स के लिए पर डे, एवरी डे। फॉर हाउ लॉन्ग मैम? 10 आवर्स के लिए। ये तो देखिए आपने 3 months इनिशियली लगाना है। एवरी डे? यस। ओके। और मैम टेस्टिंग के बाद जब नॉर्मल आ जाता है तो एकदम से छोड़ देंगे कि वी नेट ऑफ? नहीं एकदम से नहीं छोड़ते हैं, जैसे थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। ओके ओके मैम। टेपर ऑन करना है। एंड बोथ रिंग फिंगर V joint 012 sedate 789 टोन। ये सब मैं फर्स्ट सेमेस्टर जॉइंट मेरिडियन दे रही हूं आज, ओनली फॉर द प्रैक्टिस। जॉइंट मेरिडियन की प्रैक्टिस हो जाएगी, देन बाकी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेक श्योर कि यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, और मैग्नेट ही लगाना है, ठीक है? आएगा ना? लेफ्ट रिंग फिंगर V joint 24579 sedate 01368 टोन। ये ट्रीटमेंट किसका है वो भी मैं लिख रही हूं आगे। Madam, for irritable bowel syndrome, please also give the protocol, madam. IBS, irritable bowel syndrome. ओके। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में समटाइम देयर इज अ लूज मोशन, समटाइम देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन। तो बोथ रिंग फिंगर K joint 1459 sedate
3680 टोन। Thank you so much, madam. मैम अगर ये हेडेक Relax. आपका इंडाइजेशन से रिलेटेड है तो भी ये हेडेक के पॉइंट्स काम करेंगे? आई मीन क्या? हेडेक भी आपका जो हेडेक है वो हम्म इंडाइजेशन से है, जैसे मुझे हेडेक जो है इंडाइजेशन से होता है, हम्म मेरी बात बहुत बढ़ तो जाती है भी पूरी काम बॉडी में, करेगा। यस। तो भी काम करेगा। अच्छा, और ये ना मुझे थोड़ा फोर्थ वाला समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे आइस मतलब मुझे बहुत ज्यादा छोटा है तो नहीं, मुझे नहीं समझ रहा। लेफ्ट रिंग फिंगर, वात जॉइंट, 24579 सीडेट, 01368 टोन। आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, हम्म। मोबाइल स्क्रीन को। हाँ जी हाँ जी, कर लिया कर लिया। Ma'am, earwax removing protocol, ma'am. बोथ स्मॉल फिंगर, P joint. This is a ear hole, है ना? तो ईयर होल से वैक्स को रिमूव करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे? 2 4 5 sedate, 368 367 टोन। Thank you, ma'am. मैम मूवमेंट देना है ना, तो 2 क्यों सेलेक्ट करते हैं मैम? ये तो ड्राई होके तो निकलेगा, और ड्राई हो जाएगा तो निकल जाएगा। ओके ओके, इसमें थैंक यू आप मैम। 1 को भी हाँ, इसीलिए 1 को आप 1 1 को अगर आपको, हाँ, देखिए वैसे तो ये वेट होता है थोड़ा सा, तो इसी से निकालेंगे। लेकिन अगर बहुत हार्ड हो गया, उस केस में 2 टोन करेंगे, 1 सीडेट करेंगे। ओके। मैम Ma'am, इसमें प्रति को भी कम hypersensitive. नहीं करेंगे, 5 को सेडेट नहीं करेंगे मैम। वो हाँ राइट, 5 को सेडेट किया है। थैंक यू मैम, सॉरी। चलिए, इतना होमवर्क काफी है। आपने जॉइंट मैम, मेरिडियन का आज प्रैक्टिस कर मैम लेंगे। ये एक बार मिनिमाइज करके पूरा एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप हेलो मैम। 1 नंबर से। मैम मैम कहाँ पोस्ट करना है सर के उसमें जहाँ पे आपका वो दिया हुआ है, वहीं पोस्ट करना है? मेरे ग्रुप में कर दीजिए, आप जिस भी ग्रुप में है मेरे, उसमें हम्म। पोस्ट कर दीजिए, दिखा दीजिए। और एक पीडीएफ बना के करिएगा, अलग अलग पिक्चर प्लीज मत भेजिएगा। कोई भी अलग अलग पिक्चर नहीं भेजेगा। मैम सबका सनबर्न मैम, ओके सबका मैम। है। सनबर्न मैम, सनबर्न। नहीं नहीं नहीं, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, ये आपको प्रोटोकॉल नहीं लिखवा रही हूँ। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, कल हम लोग वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल तो हो गया समझ लीजिए आज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो ओके, मैम, टुमारो वी विल डू वर्टिकल मेरिडियन प्रैक्टिस। हेलो मैम। यस। हेलो मैम, किसी को अगर हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा है तो उसके लिए कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? अरे हार्ट पल्पिटेशन के लिए तो फिर आप लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे जाएंगे ना, हार्ट ओके। के जॉइंट पे। तो जॉइंट पे। पैल्पिटेशन, हाँ। मैम टू मेरा बेटी को टू बहुत फोर एक मिनट, सनबर्न हो जस्ट अ मिनट। 245 सीडेट, 37 टोन। दिस इज द डिजेनरेशन ऑफ हार्ट। हार्ट पैल्पिटेशन डिजेनरेशन से होता है, ठीक है? मैम रिपीट करना। 245 सीडेट, 37 टोन, 5 सीटेड, 37 टोन। 37 टोन। ओके, थैंक यू मैम। आप लोगों ने पिक्चर ले ली Ma'am, स्क्रीन की, स्क्रीनशॉट ले लिया? मैम एक्सक्यूज यस मी मैम। मैम, सन फॉर सनबर्न मैम, व्हेन अपने आई आप गो। बनाइए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अपने आप बनाना भी सीखिए। ma'am, excuse me. हाँ जी। मैम, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के लिए अपनी थेरेपी में क्या कर सकते हैं? ये क्या है? आप मुझे डिटेल भेजिए, ऐसे नहीं समझ में आता।
अच्छा, है ना। ओके ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के लिए आप ऐसे एक लाइन में कैसे ओके। बता सकते हैं? वी हैव मतलब लंग्स टू। पूरे डैमेज हो गए हैं और हाँ डॉक्टर्स इम्यूनो सप्रेसर दे रहे हैं जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं, हाँ हाँ, तो वो ब्रीदिंग देखिए में प्रॉब्लम होता है। सिंपल डिजीज का तो हम ऐसे बता सकते हैं, आप लोग पूछेंगे तो ओके विल टेल, ओके। बट ऐसे सीवियर डिजीज हो, कोई ऐसी डिजीज हो तो ऐसे कैसे? तो मैम व्हाट्सएप पे भेजू डिटेल? हाँ जी, थैंक उसका यू सो मच। कंसल्टेशन लेना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तब होगा। मैम ओके चलिए, थैंक यू सो मच। आप प्रैक्टिस करके एंड भेज दीजिए पीडीएफ फॉर्म में। कल हम लोग वर्टिकल मेरिडियन की और आरएलवीएम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Thank you so much, ma'am. Thank Thank you. you for your time, ma'am. थैंक यू Thank मैम। मैम 11 o'clock ही रहेगा? यस, ओके थैंक यू, मैम हैव अ गुड डे, Thank you, ma'am. बाय। Thank you मैम very much. एक्सक्यूज मी Thank you, मैम ma'am.